हम सब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां रियल और वर्चुअल दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, हमारे पास ये सहूलियत तो है कि हम एक्स डायरेक्शन में मूव करें या वाई डायरेक्शन में मूव करें, या फिर हम एक ही टाइम पर एक्स वाई प्लेन में मूव करें। बिना जेड वाली डायरेक्शन को इन्वॉल्व किए हम एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग जेड डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास ये सहूलियत बिल्कुल नहीं है कि मैं एक्स वाई प्लेन में मूव करूं और टाइम में मूव ना करूं। अगर टाइम को आप ध्यान से समझोगे, टाइम जिसे फोर्थ डायमेंशन कहा गया है, जिस तरीके से मेरा कंट्रोल एक्स वाई जेड पर है, उस तरीके से मेरा कंट्रोल टी कोऑर्डिनेट यानी कि टाइम पर नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर टाइम एक्स वाई जेड की तरह काम नहीं कर रहा तो टाइम को फोर्थ डायमेंशन क्यों कहा गया है? क्या टाइम सच में फोर्थ डायमेंशन है भी, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? और अगर टाइम सच में फोर्थ डायमेंशन है तो आखिर ये स्पेस टाइम है क्या, और इस टाइम को फोर्थ डायमेंशन क्यों कहा गया है? चलिए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज स्पेस टाइम। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो फोर्थ डायमेंशन की जो बात है वो कई सालों से हो रही है, जिसे आप इस रिसर्च पेपर में देख भी सकते हो। लेकिन स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक मैथमेटिशियन ने दिया जिनका नाम था हरमन मिन्कोस्की, जो कि एक समय पर आइंस्टाइन के टीचर हुआ करते थे। साल 1908 में मिन्कोस्की ने हमें स्पेस टाइम के बारे में सबसे पहले समझाया। अकॉर्डिंग टू मिन्कोस्की, स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बल्कि ये पार्ट हैं एक सिंगल एंटिटी का, जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं। पर सवाल ये आता है कि मिन्कोस्की के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि टाइम इज फोर्थ डायमेंशन। दरअसल आइंस्टाइन 1905 में ही अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज प्रूव कर चुके थे कि जब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं या लाइट की स्पीड के नियर अबाउट ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब मैं जितना ज़्यादा स्पेस में फास्ट मूव करूंगा, मेरे लिए टाइम उतना ही ज़्यादा स्लो होता चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने निकाला था कि हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, चाहे ऑब्जर्वर कोई भी हो, एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हर एक ऑब्जर्वर के लिए, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा कांस्टेंट रहती है। और यही दो कंक्लूजन थे, या यही दो ऐसा कह सकते हैं आप पॉइंट थे, जिन्होंने मिन्कोस्की को ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि टाइम वाज फोर्थ डायमेंशन। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर टाइम को एक डायमेंशन क्यों समझा जाता है? देखिए, मैथमेटिक्स में हम डायमेंशन का मतलब ये रखते हैं जिससे हम मेजर कर सकें या कंपेयर कर सकें किसी मूवमेंट की डायरेक्शन को। ठीक जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से, ठीक उसी तरीके से स्पेस टाइम में हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्स वाई जेड और फोर्थ डायमेंशन टी कोऑर्डिनेट से। नाउ इमेजिन, स्पेस में दो लोग बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं, लेकिन एक के लिए टाइम बहुत स्लो बीत रहा है और दूसरे के लिए टाइम बहुत फास्ट मूव कर रहा है। और ऐसा रियल में हो सकता है। अगर हम मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल इसके पास खड़े होंगे तो हमारे लिए टाइम बहुत स्लो चलने लगेगा एज कंपेयर टू उस आदमी के जो किसी नॉर्मल प्लेनेट के पास है, जैसे कि अगर कोई अर्थ के पास है। तो ये रियल में होता है। ऐसे में अगर सिर्फ हम एक्स वाई जेड के ऊपर बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से प्रॉपर हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमें फोर्थ डायमेंशन टाइम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से टाइम एब्सोल्यूट, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए हमें टाइम को एज अ डायमेंशन कंसीडर करना ही पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ज्यादा पावरफुल इक्वेशन जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये इक्वेशन हमें मिन्कोस्की की ज्योमेट्री से मिलती है। मिन्कोस्की ने इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इक्वेशन फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑब्जर्वर फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, ये इक्वेशन हर एक ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी रहती है।
खैर, इस इक्वेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मिन्कॉस्की के ये इक्वेशन प्रूव करने के बाद आइंस्टाइन की एंट्री होती है स्पेस टाइम वर्ल्ड में, जहां से उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक डाउट पूछा था कि अगर टाइम सच में फोर्थ डायमेंशन है या एक डायमेंशन है, तो ये बाकी डायमेंशन की तरह क्यों नहीं है, या हम इसे फील क्यों नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हम इसे फील नहीं कर सकते, बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका इफेक्ट इतना कम होता है कि हमें फील नहीं होता। बट कुछ एक्सट्रीम केसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई इवेंट ब्लैक होल के पास होगा या फिर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा, ऐसे में जो टाइम है वो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। यस, इसका मतलब टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, बट स्मॉल लेवल पर इसका कोई हमें फर्क देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता। वैसे जीपीएस वगैरह में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में और बड़ी नहीं करना चाहता। अब इस वीडियो के बाद से जब जनरल रिलेटिविटी की हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, तो हम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल रिलेटिविटी सीरीज में लेकर आने वाले हैं, जो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन्स में होंगे। अगर इस वीडियो में कहीं मेरी किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी बात से आप सहमत नहीं रखते हैं, तो फिर प्लीज़ पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। मैं उन्हें समझ करके, पढ़ करके और डिटेल में काम करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए छुट्टी करते हैं।